हेलो सजिटेरियस, धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 14 से 20 जनवरी की ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप करंट फीलिंग्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल, नए चैनल हिंदी लव टैरो पे है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन को जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको अपनी माइंड में सोचें। सजी, धनु राशि के जातकों के पर्सन की फीलिंग्स क्या है जो नो कांटेक्ट में है। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। देखिए, कनेक्शन ख़त्म तो हुआ है, एंडिंग भी है, पेनफुल एंडिंग भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम पे ये सिचुएशन में कमिटमेंट थी, एक टाइम या कमिटमेंट की बात की गई थी, शादी की बात गई थी, साथ रहने के वादे किए गए थे, लेकिन अब चीज़ें नहीं हैं। आप पर्सन फ्री रहना चाहते। क्यों? इनको लगता है ये हर्ट हुए हैं, कुछ बातें आपने बोली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसके कारण से इनको लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे, कंट्रोलिंग पर्सन। इनको लगता है ये विक्टिम बन गए, ये हार चुके हैं आपसे। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत सफ़र किया हुआ है, तो ये फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन जो कनेक्शन, जो फीलिंग की है कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है, वो आज भी फील करते हैं। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, एंडिंग इनके लिए भी आसान नहीं रहा। इनको लगता है ये जो एंडिंग सेपरेशन जो भी हुई है आप लोगों के बीच, आसान नहीं रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, मैं आपको राशियाँ हिंदी में बताती हूँ। मेष, धनु, सिंह, कर्क, मीन, वृश्चिक, कुंभ, तुला, मिथुन, और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो वृषभ, कुंभ, वृश्चिक और सिंह राशि। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो अभी ये बस ये अपने पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं। क्या ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप में? ऑल्दो ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई नए पर्सन में इनका इंटरेस्ट चला गया। ये मूव ऑन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई ऑनलाइन कनेक्शन है, कैजुअली ये या कोई और पर्सन से ये डील करने लगे हैं। या तो ये मैरिड थे या कमिटेड थे, या किसी कोई तीसरे पर्सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू पर्सन कोई है जो आप दोनों के बीच आ गया है, ये दिख रही है, जिसने इमोशनली मैनिपुलेट किया है इस सिचुएशन को। इस तरह की एनर्जी है। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो वो कोई तीसरे पर्सन या कोई तीसरा कनेक्शन ने आप दोनों के बीच बहुत इश्यूज़ कर दिया है, जो क्लैरिटी ख़त्म कर दी। मैं माइंड गेम, मैनिपुलेशन करके, कुछ केसेस में तो एनर्जी मैनिपुलेशन भी है, जैसे लाइक जो जादू टोना टोटका, इस तरह की भी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। अरे वाह,
कम्युनिकेशन की कार्ड है। कोई आता हुआ दिख रहा है दुविधा के बाद, अगर 2 दिन 2 हफ्ते या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 2 हफ्ते पहले अगर आपकी हुई है बातचीत, या बहुत हुआ तो 2 महीने, कोई आता हुआ दिख रहा है एक दुविधा के बाद 6 ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये बातचीत प्रैक्टिकल लेवल पे करेंगे। दूसरा, अगर इन्होंने कम्युनिकेशन करी और आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उस तरह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच से कोई आता हुआ दिख रहा है सैजी। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो कोई आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आएंगे, फ्रेंडली अप्रोच के साथ आएंगे। तो ये बहुत पुराना सिचुएशंस नहीं है, लेकिन कोई आता हुआ दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखिए, ये एफर्ट्स पुट करने की कार्ड है, कम्युनिकेशन की कार्ड है, लेकिन ये दो तरफा कम्युनिकेशन की कार्ड है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आप रीच आउट करेंगे तो फिर वो बात करना शुरू करेंगे। जहाँ ईगो के लिए रुके हुए हैं वो भी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं आउटकम। लास्ट शफल। आप मैं देख रही हूँ कि आप अट्रैक्टेड आज भी हैं सैजी। मुझे लगता है आपका अट्रैक्शन कम ही नहीं हुआ उस पर्सन के लिए। भले आप कभी कभी खुद को सोचते हैं कि यस अट्रैक्शन कम हो गया, लेकिन वो आप अपने से भी झूठ बोल रहे हैं, खुद को झूठ बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन कम हो गया। आज भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप भी आज बहुत फायरी पैशनेट हैं इस कनेक्शन के लिए। भले अगर सैजी मेल हैं, आप पुरुष हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। फीमेल हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है चीज़ों, लेकिन मेल है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक्चुअली आपका अट्रैक्शन और बढ़ ही गया है इस इंसान के लिए। फीमेल हैं तो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, पेशेंस फ्लो के साथ। ये देखिए जाते हुए दिख रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन खुद से ही झूठ बोल रहे हैं आप कि मैं अट्रैक्टेड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, या जाने देते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वही वाली एनर्जी दिख रही है कि अगर आपने कट भी कर दी है, गुस्सा भी है, या पर्सन ने आपके साथ धोखा भी किया है, तो भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि क्यों आप अट्रैक्टेड हैं इतना। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। कमिटमेंट इश्यूज थे, या तो ये पर्सन कहीं और कमिटेड थे, इसलिए आपको कमिट नहीं कर पाए, या कमिटमेंट इश्यूज इनके तरफ से थी। रीयूनियन होगा, रीयूनियन थोड़ा टाइम लगेगा। वही बात है कि सूनर हो जाएगा। रीयूनियन की कार्ड है, कम बैक होगी टुगेदर, विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बस मैं बोली ना, टेम्परेंस है। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो इनको लग रहा है इनके कुछ झूठ ने इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दूरी, या रिप कर दिया इस सिचुएशन को, बहुत तकलीफदेह सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लाइंग, गॉसिप, कुछ केसेस में गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ अदर पीपल विल थिंक ऑफ मी। कुछ केसेस में कि बाहर बात पता ना चल जाए, कोई हल्ला ना उड़ा दे, कोई गॉसिप नहीं कर ले, इस डर से भी वो पीछे हट गए कि हो सकता है आप दोनों के बारे में बात होने लगेगी या होने लगी थी। ईगो, आई लॉस्ट माई इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। तो वही है कि ईगो इश्यूज इनके आ गया, ईगो पे चीज़ें लेने लगे जो इस सिचुएशन को और ख़राब कर दी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।